सो मेरा भाई कॉलेज में आ चुका है और अभी रिसेंटली मैंने उससे पूछा कि अब आगे जाके तो क्या करना चाहता है, व्हाट्स योर एम इन लाइफ नाउ। सो ही वॉज वेरी क्लियर एंड ही सेड मी कि भैया आप मुझे ना पैसे कमाने हैं। सो अब एजुकेशन चलती रहेगी बट मुझे अब पैसे कमाने, आप मुझे बताओ कि पैसे मैं कैसे कमा सकता हूँ, क्या क्या तरीके हैं मेरे पास। तो जैसे मैं अपने भाई को गाइड करता हूँ वैसे ही मैं आपको गाइड करूंगा। तो मैंने अपने भाई को गाइड किया कि भाई तू 2 फील्ड्स में आगे जा सकता है जिसमें तू अच्छे पैसे बना सकता है। पहला रियल एस्टेट और दूसरा है स्टॉक मार्केट। इन दोनों फील्ड्स के अंदर मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ, बाकी अगर तेरा कुछ और इंटरेस्ट है तो तू वो कर सकता है। सो ही सेड कि मुझे भैया स्टॉक मार्केट सीखनी है। अच्छा एक बात मैं आपसे बड़े क्लियरली बात कर रहा हूँ, आज खुल के बात कर रहा हूँ। आज आप सोचिए ये तो मेरा सगा भाई है, वो मुझे बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट सीखनी है। स्टॉक मार्केट कोई आधे घंटे में 1 घंटे में नहीं सिखाई जा सकती, मतलब टाइम लगेगा सिखाने में। अब आप सोचिए अगर कोई और मेरे पास आता, मान लीजिए आप मेरे पास आते या आपका कोई रिश्तेदार मेरे पास आता, आपको कोई दोस्त मेरे पास आता, या फिर मेरा ही कोई दोस्त मेरे पास आ जाए और बोले कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट सीखनी है, मुझे स्टॉक मार्केट सिखाओ, तो मैं आपको बताऊं कि मैं क्या रिप्लाई देता। मैं रिप्लाई देता कि भाई मैंने ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, फ्री में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके प्लेलिस्ट देखो। और ये जवाब मैं आज तक कम से कम 1000 लोगों को तो दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे 1000 ऐसे लोग मिल चुके हैं। कभी एयरपोर्ट पे कोई मिल जाता है, कभी कोई शॉपिंग मॉल में मिल जाता है, जो कि ये बोलता है कि भाई हमें स्टॉक मार्केट सीखनी है, हमें बहुत इंटरेस्ट है, आप हमें स्टॉक मार्केट सिखा दीजिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतना टाइम दूंगा नहीं कि मैं स्टेप बाय स्टेप हाथ पकड़ के सारे सवालों के जवाब दूं और मैं स्टॉक मार्केट सिखाऊं। तो मैंने जो वीडियोस बना रखे हैं मैं वही रिकमेंड करता हूं और बोलता हूं जाके देख लो, फ्री में सीखने को मिल रहा है। बट अब बात आती है भाई की, भाई घर की बात आ गई, ब्लड की बात आ गई, तो अब भाई को तो टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा जब मुझे भाई को सिखाना ही है और भाई के हजारों सवाल होंगे, मतलब बिल्कुल नॉनसेंस सवाल भी होंगे, उसको हो सकता है बहुत सारी चीजें बिल्कुल भी ना पता हो, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा है, तो जब मैं भाई को सिखा रहा हूं तो क्यों ना मैं एज अ वीडियो फॉर्म में इसे रिकॉर्ड कर लूं। क्योंकि जैसे मेरा भाई मुझे भाई मानता है, आप भी हो सकता है मुझे अपना ब्रदर मानते हो और आप सीखना चाहते हो, तो यहां पर डुअल बेनिफिट हो जाएगा। मेरा भाई भी सीख जाएगा और हो सकता है इंडिया में पता नहीं मेरे कितने भाई आप भी सीख जाए कि स्टेप बाय स्टेप जो मेरे भाई की क्वेरी हो सकता है आपकी भी वही क्वेरी हो, आपके दिमाग में वही सवाल हो, और हम रियल मार्केट में एक एक चीज समझने वाले हैं कि मार्केट में पैसा बनेगा कैसे, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, और बिल्कुल बिगिनर लेवल से जो भी सवाल होंगे उनके आंसर भी हो जाएंगे। तो भाई मेरा यूट्यूब पे कंटेंट भी बन जाएगा। कंटेंट तो बनाना होता है ना, सोचना होता है कंटेंट क्या बनाए। इससे बढ़िया कंटेंट क्या हो सकता है कि पूरा इंडिया बैठकर फ्री में ये एजुकेशन ले सकता है। तो सोचो अगर मेरा भाई कहता है मुझे कोई कोर्स करना है स्टॉक मार्केट का, तो उसे बेसिक लेवल का अलग कोर्स करना पड़ेगा, फंडामेंटल का अलग कोर्स करना पड़ेगा, टेक्निकल का अलग कोर्स करना पड़ेगा। अगर उसे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है उसका अलग कोर्स, ऑप्शंस का अलग कोर्स, स्ट्रैटेजीज का अलग कोर्स, और इतने कोर्सेज का कितना पैसा होगा। और फिर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कौन देगा, प्रैक्टिकल जानकारी कौन देगा। तो जब इतनी सारी चीजें आ जाती हैं तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, ये आज से हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड एग्जैक्टली एवरीथिंग। जैसे जैसे मैं अपने भाई को गाइड करूंगा वैसे ही मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो अब आपको एक सीक्वेंस में सीखने को मिलने वाला है, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जहां पर मेरा भाई अटकेगा हो सकता है आप भी अटको, जो मैं अपने भाई को बताऊंगा वही मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा साथ में, फ्री में सीखने को मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जो अब ये वीडियोस मिलने वाली है आपको इस चैनल पे, इसकी वैल्यू शायद आप कीमत में लगा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में ना एकदम से मुनाफा नहीं होता, नुकसान भी होता है, और जो नुकसान करके सीखा जाता है ना वो रियल चीज होती है। तो आपको ये समझ आएगा कि आपका नुकसान ना हो, ऑलरेडी आप किसी के एक्सपीरियंसेस से सीख सको। और आज मेरे भाई ने तो मुझे बोल दिया मुझे स्टॉक मार्केट सीखनी है, भाई मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब मैं मार्केट में आया था मेरे पास कोई सिखाने वाला नहीं था। यूट्यूब पे जिस तरीके का कंटेंट हम बनाते हैं ना, वीडियोस ही नहीं थी। मुझे सिंपली ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रेंड लाइन प्लॉट करना भी नहीं आता था। और ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के ऊपर आप कहोगे कितनी छोटी सी बात है। ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के ऊपर ना मैंने गूगल किया, मैंने इंटरनेट से सीखने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे ये तक नहीं आता था। आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो अब हम शुरू करते हैं। भाई मेरा आज साथ में ही बैठा है, सो आप सब स्वागत कर सकते हो, विभुराज ठाकुर। सो अब ये जो मेरा भाई है, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है? नहीं।
मैं कुछ बेसिक सवाल पूछता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। पी रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, बट ये नहीं पता कैसे निकालते हैं। बहुत बस ये बढ़िया, पता है। आपको समझ आ गया। जैसे इसने बोला प्रॉफिट टू अर्निंग मतलब बिल्कुल नहीं आता, तो प्राइस टू अर्निंग को प्रॉफिट टू अर्निंग बोल रहा है। एनीवेज चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ आपने अभी तक सुना? ऑफिस में आते हो आपने कुछ सुना ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? सुना तो है बट समझ नहीं आया। अच्छा, कॉल पुट क्या होता है? कॉल मतलब कि हम खरीद रहे हैं, पुट मतलब बेच रहे हैं। अच्छा, ये भी आपको समझ आ गया होगा, किसे कुछ नहीं आता। अच्छा, कॉल, मैंने बोला अगर हम कॉल और पुट दोनों को खरीद रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है, फिर कुछ पता लगेगा कि कहाँ से, अगर मार्केट ज़्यादा जा रही है नीचे जा रही है, फिर पता लगेगा कुछ। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड। आई हैव अ राइट गाय ना, आई हैव अ राइट कैंडिडेट। तो अभी हमें सबको समझना है। चलो अब हम आपकी बात करते हैं, अब हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। अब आपके पास आज पैसे हैं, मान लेते हैं आपके पास पैसे आ गए, आपने कमाए, पापा से लिए, कैसे भी करके, नाउ यू हैव मनी। ऑल्दो इसके पास डीमेट अकाउंट है, इसके डीमेट अकाउंट भी खोलेंगे हम, इसके डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट भी है, और मैं आपको ये भी बता दूं आपके डीमेट अकाउंट में प्रॉफिट भी चल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट। वो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, भाई है साथ में तो चलेगा प्रॉफिट। तो हम एग्जैक्टली इसका भी डीमेट अकाउंट खोलेंगे, और जो भी करेंगे इसके खुद के डीमेट अकाउंट में करेंगे। मतलब हम कुछ खरीदेंगे रियल मनी से खरीदेंगे, ट्रेड करेंगे रियल मनी से ट्रेड करेंगे, सब कुछ करेंगे रियल में। तो आज मार्केट बंद है, देख सकते हैं। आज हम 20 तारीख को बैठा हूं आराम से, मंडे वाले दिन मार्केट बंद है क्योंकि महाराष्ट्र में चल रहे हैं इलेक्शंस, बट कल से मार्केट खुलेगी और हम रियल मार्केट में सारी चीजें रियल मार्केट में करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, तो लाइव सीखने को मिलेगा। अब मेरे कुछ सवाल है, नाउ यू हैव मनी। एग्जांपल, मैं किसी भी कंट्री में जाता हूं ना, अभी मैं रिसेंटली बाली गया, तो वहां पर मेरे पास ड्राइवर था। मैं किसी भी कंट्री में जाता हूं तो मैं लोगों से एक सवाल जरूर पूछता हूं, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो? ठीक है। मैं ये क्यों पूछता हूं, क्योंकि आप अपने पैसे का करते क्या हो ये मैं जानना चाहता हूं। तो अगर, पहली बात तो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं मुझे, मैं आपको ये बता दूं, आपको लगता है भाई बाहर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते होंगे, ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और अगर कोई करता है तो मैं पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हो। तो वहां पर दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आई कम टू ट्रेडिंग बिकॉज मेरा उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लेट्स से यू हैव 1 करोड़ रुपीस, मैंने आपको 1 करोड़ दी है, और मैं कहता हूं कि इस पैसे को ग्रो करना है आपको, ठीक है। ठीक है। अगर आप पैसे को ग्रो नहीं करोगे तो क्या होगा, उसको मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अभी पेट्रोल का क्या रेट है? 100 रुपये के आसपास कुछ। मतलब तूने रेट भी नहीं देखा पेट्रोल भरवाते हुए? याद नहीं कितना था। ये फर्क होता है। देखो हमने स्ट्रगल करी है, मैंने ना एक्टिवा में पेट्रोल भरवाता था, मैं तब से ना पेट्रोल का रेट नोट कर रहा हूँ। ये क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल भरवाते हैं, इन्हें पता ही नहीं पेट्रोल कितने का चल रहा है। हरियाणा में पेट्रोल कितने का है पता नहीं। अच्छा, आलू टमाटर का भाव क्या है? 40-50 रुपये। नहीं, मैंने कल जेप्टो से ऑर्डर किया था मम्मी के लिए, तो 40 रुपये में मंगाया था। अच्छा, मंगाया था, ठीक है। कुछ भी मैंने बोला क्योंकि मैं नहीं ऑर्डर करता, मुझे भी नहीं पता क्या है। तो अभी मैंने कल ही गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है, तो आपकी गाड़ी लेके गया था मैं। तो आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल भरवाया दिल्ली से, वो तकरीबन 94 पॉइंट समथिंग का पेट्रोल का भाव है। तो मेरा सवाल है, 5 साल पहले पेट्रोल का रेट क्या था? पता नहीं। गुड क्वेश्चन, सॉरी, गुड आंसर। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा, ये कंफर्म है सस्ता होगा 94 से? हाँ, ये तो है, सस्ता होगा। हाँ, अभी बढ़ गया? अभी बढ़ गया। ठीक है। एप्पल का क्या भाव होगा, 1 kg एप्पल का? 100 रुपये। कौन सी सदी में जी रहे हो? 100 रुपए का कहाँ मिलता है एप्पल? कभी खरीदा? नहीं खरीदा, तो मम्मी को पता होगा प्रोबेबली। तो एप्पल होगा कम से कम 250-300 रुपए किलो। डिपेंड करता है ना, आप इम्पोर्टेड मंगा रहे हो। नहीं, आप नॉर्मल भी ले लो, 100 रुपए तो बहुत ही मुश्किल मिलेगा। कश्मीर में मिल जाए, कश्मीर का उगा हुआ है, शिमला में मिल जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज मान लेते हैं 200 रुपए का था, मान लेते हैं। अभी एग्जैक्ट मैं आपको एग्जांपल क्या देना चाहता हूँ, उससे मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है। सो अल्टीमेटली एक ऑब्जर्वेशन है कि पेट्रोल का दाम जो हमने रिसेंटली ऑब्जर्वेशन करी है, पिछले 5 साल का एक अलग पैरामीटर है, बट उससे हर 5 साल पहले तक पेट्रोल का प्राइस हर 5 साल में डबल हो रहा था। मतलब पेट्रोल का प्राइस डबल हो रहा है, ठीक है। लोगों की पॉकेट पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। पेट्रोल का एग्जांपल इसलिए हम ज्यादा लेते हैं क्योंकि हर ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल एंड डीजल यूज होता है। तो अगर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में
आम जा रहा है, सेब जा रहा है, कुछ भी जा रहा है और वो ट्रक से जा रहा है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, जिसका इफेक्ट कॉमोडिटी के प्राइसेस पर आएगा। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिया, तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए रख लिया, मान लो आपने बैंक में डाल के छोड़ दिया और मेरे पास कैश नहीं है, बट मान लो अगर मैंने आपको कैश में दिया होता और आपने तिजोरी में डाल के छोड़ दिया, तो उस 1 करोड़ रुपए से 5 साल के बाद चीजें उतनी नहीं आएंगी जितनी आ जाएंगी। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, मान लेते हैं किसी ने 5 साल पहले एक जमीन ली थी, क्या आज भी उसका रेट सेम है? नहीं, बढ़ा है। बढ़ा है। तो अगर आज आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं और आप एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, लैंड खरीद लेते हो, मैं लैंड पे विश्वास रखता हूँ, फ्लैट पे विश्वास नहीं रखता, आप लैंड खरीद लेते हो, तो चांसेस है कि 5 साल बाद उसका रेट ज्यादा होगा। हाँ, तो आप बच गए। आप कैसे बच गए? क्योंकि जो नोट होते हैं ना, आप समझ लो नोटों पे दीमक हमेशा लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। तो पेट्रोल का दाम एग्जाम्पल हर 5 साल में डबल हो रहा है। अभी हम सोने की बात करें, जब मेरी शादी हुई तकरीबन आज से 5 साल पहले, ठीक है, तो 2019 में मेरी शादी हुई, गोल्ड का रेट था 32,000 के आसपास, 32,000 के आसपास। आज आपको पता है गोल्ड का भाव क्या है? 74 या उसके आसपास कुछ होगा। तो ये मैं आपको गोल्ड दिखाता हूँ। तो गोल्ड का MCX का फ्यूचर्स का भाव जो है वो भी 73,000 समथिंग है। सिल्वर का बोलना आपको पता है कुछ? सिल्वर का 80,000 कुछ होगा। वेरी बैड, थोड़ा सा तो ट्रैक करो। सिल्वर ही तो बढ़ रही है, यही तो खरीदी थी मैंने। ये देखो, ये देखिए सिल्वर, वाह माशाअल्लाह, ये देखिए। तो सिल्वर का अभी MCX का फ्यूचर का भाव 91,000 समथिंग है। ठीक है, ठीक है, वो एक अलग बात है, मैं से 1 लाख रुपए देख रहा हूँ, तो मैंने इन्वेस्ट इसलिए किया था। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ओवर द टाइम जो चीज़ें हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉपर्टी है, इनके दाम बढ़ते रहते हैं। तो अगर आपने ये इन्वेस्ट कर दिया तो होगा क्या? आपका 1 करोड़ रुपए हो सकता है 1 करोड़ 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, 1.25 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए। ठीक है। बट अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वो 1 करोड़ तो रहेगा, बट उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब यही 1 करोड़ रुपए अगर हमारे मम्मी पापा के पास जब उनकी शादी हुई थी तब होते और उन्होंने उससे कोई जमीन खरीद ली होती, तो हो सकता है वो आज जमीन 30, 40, 50 करोड़ की होती। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ना। सो दिस इज वाई हमें ये समझना है कि 1 करोड़ रुपया या 1 लाख रुपया किसी के पास 10,000 रुपए है, वो सेम इफेक्ट उसके 10,000 पर भी है, 10 लाख पर भी है, 1 करोड़ पर भी है और 100 करोड़ पर भी है, कि उससे परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन चलता रहेगा। ठीक है। आपने बोला स्टॉक मार्केट समझना है, स्टॉक मार्केट को साइड करो। मैंने आपको 1 करोड़ दिया, आप क्या करोगे 1 करोड़ का? अभी तक सबसे सेफ ऑप्शन तो लैंड ही है, बट 1 करोड़ में गुड़गांव में लैंड आती नहीं है। ठीक है, तो 1 करोड़ का क्या करोगे आप? गोल्ड सेकंड ऑप्शन, जो सेफेस्ट आज तक पापा बताते हैं कि गोल्ड सेकंड सेफेस्ट ऑप्शन है। तो बिल्कुल बढ़िया बोला आपने। ठीक है। मैंने गोल्ड का पहला चेन अपने पैसों से शायद 2013-14 में खरीदी होगी। ठीक है। ठीक है, तो अभी 13-14 छोड़ो, मान लो मेरे ससुर जी ने मेरे को शादी में 2019 में एक सोने की चेन गिफ्ट करी थी। ठीक है। वो सोने की चेन 100 ग्राम की थी। 32,000 रुपए के रेट से उसका रेट हो गया 3,20,000 रुपए। ठीक है। आज सोने का भाव अभी आपने क्या देखा? तकरीबन 73,000। ठीक है। तो आज वो कितने की हो गई? 7,30,000। 7 लाख। वाह यार, तो डबल से ज्यादा हो गया। तो शादी करने का बेनिफिट हो गया मुझे। सॉरी, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, ठीक है। सो मैं थोड़ा इंटरेस्ट लाना चाहता हूँ यार, हो सकता है 10 ग्राम की दी हो, आपको क्या पता। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छी बात है, दी थी यार, ये तुम भी यार कुछ भी सोच रहे हो। तो पॉइंट यहाँ पर ये है इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने गोल्ड खरीदा तो गोल्ड, जैसे पापा ने बोला, पापा बिल्कुल सही बोला, पापा बिल्कुल सही बोलते हैं, आप लोगों के पापा बिल्कुल सही बोलते हैं कि जमीन खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, है ना, ये आईफोन वाईफोन में कुछ नहीं रखा, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। तो पिताजी हमारे सही बोलते हैं, क्यों? कि गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में सबसे बढ़िया हेज होता है। ठीक है। हेज का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। जितनी महंगाई बढ़ेगी आप ये मान लो, गोल्ड उतना बढ़ेगा। ठीक है। ये मान के चलो आप, ये बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि गोल्ड इन्फ्लेशन को जस्ट बीट करता है। ठीक है। तो गोल्ड इज अ गुड हेज। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए मैंने आपको आज दिए और आपने जाके गोल्ड खरीद लिया, मेरा एक सवाल है, आप गोल्ड कैसे खरीदोगे? आप क्या ज्वेलर के पास जाओगे और बोलोगे गोल्ड दे दो मुझे?
मेरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू बाय गोल्ड? मतलब वही ठीक है, अपने हाथ में भी रहेगा, वरना डिजिटल भी है बहुत सारे ऑप्शन। अच्छा, सो मैं आप लोगों को ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता साला 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, आप ना वीडियोस लंबी होंगी, क्योंकि मैं ना एक ही चीज की क्लैरिटी के साथ बात करूंगा, ठीक है? सो आपने बोला आप ज्वेलर से जाके गोल्ड खरीदोगे और आपके पास फिजिकल में है, डिजिटल भी है, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से मैं गोल्ड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत मजा आएगा आपको। तो जब हम गोल्ड खरीदते हैं विभू, तो गोल्ड पे जीएसटी लगता है, कितना परसेंट जीएसटी लगता है? 3%। वेरी गुड, इतना इसमें बिल्कुल परफेक्ट बोला, 3% गोल्ड पे जीएसटी लगेगा। ठीक है। मैं गोल्ड खरीदने जाऊंगा और मैं अगर डिजिटल भी गोल्ड खरीदूंगा तो क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल लगेगा। क्या इसका कोई हैक है कि जीएसटी ना लगे? ऑफ द रिकॉर्ड्स ले लो। वो क्या होता है? इस जाके कैश में दे के ले लो कुछ। चलो इसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। जितने लोग ऐसा सोचते हैं कि वो कैश में जाके गोल्ड खरीदेंगे, हम बॉन्ड्स ले सकते हैं गोल्ड के, अच्छा ठीक है, अगर कुछ हो तो। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, आप कैश की बात कर रहे थे। तो लोग कैश में खरीदने की सोचते हैं, कई सारी महिलाएं होती हैं वो सोचती हैं मैंने धीरे धीरे करके पैसे जोड़े हैं, अब मैं ज्वेलर से आके कैश में खरीदूंगी। उस ज्वेलर के पास विभू गोल्ड कैसे आएगा? कहीं ना कहीं परचेज तो होगी। सही बात है। वो परचेज हमेशा व्हाइट में होती है। ठीक है। व्हाइट इन द सेंस कि वो कैश में नहीं टैक्स है, पेमेंट है उसकी पूरी, उस पे टैक्स लगा हुआ है। हाँ ठीक है। तो जब भी आप लोग कैश में खरीदते हैं, कैश का भाव अलग होता है। और आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आपके आसपास कोई भी ज्वेलर हो, ये एमसीएक्स का भाव देख लो और अपने ज्वेलर के पास जाओ और उसे बोलो मुझे गोल्ड चाहिए, आप कैश का रेट पूछिएगा। कैश में इंडिया में बिकता है गोल्ड, कोई डाउट नहीं है। हमेशा कैश का रेट एमसीएक्स के रेट से ऊपर होगा और वो 3% उसमें एडजस्टेड होगा। तो कैश का रेट पहले ही महंगा है, ऐसा नहीं है कि, बट जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं भैया कैश में खरीद लो, और ईंटें घर में लगवा लेते हैं। वो आप टीवी में देखते हैं ना, तो इनकम टैक्स वाले निकालते हैं। तो यहां तक आपने सही बोला कि गोल्ड खरीद लेते हैं, और पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आप गोल्ड ऑनलाइन खरीदते हैं या फिर ऑफलाइन खरीदते हैं, और जो आपने कैश वाला पॉइंट बोला, तो उसके अंदर भी पॉइंट यह है कि वो एडजस्टेड होगा 3%, तो वो महंगा ही मिलेगा। ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, आपने बॉन्ड्स की बात बोली थी, तो एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो भी खरीदे जा सकते हैं, बट उसमें लॉक इन पीरियड होता है, आप बीच में बेच नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। बट उसमें एक फायदा ये होता है, लॉक इन के ऊपर, गोल्ड के ऊपर भी वो कुछ इंटरेस्ट देते हैं, तो वो भी हम समझेंगे, वो हो गए गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है। मैं ईटीएफ प्रेफर करता हूँ। ईटीएफ क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बीज लिख देता हूँ, तो मैंने जैसे गोल्ड ईटीएफ लिखा, कैश में लिखते हैं, तो यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ आ गया। तो ये गोल्ड ईटीएफ अभी सिर्फ 73 रुपीज का है, और आपने देखा गोल्ड 73,000 का है। तो बेसिकली ये उसी तरीके से चलता है, जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा, गोल्ड ईटीएफ का भी रेट बढ़ता चला जाए। ठीक है। इस पे जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, इस पे जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बीज खरीदना आज से कुछ साल पहले थोड़ा महंगा था, उसमें एक्सपेंस रेशियो था। अब ये क्या होता है आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। ये सब अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है गोल्ड खरीदने का। तो आपके पास जितने पैसे हैं, आप 73 के मल्टीपल्स में उतने पैसे के हिसाब से खरीद सकते हो। आपने समझ लो गोल्ड ही खरीद लिया। ठीक है। जैसे गोल्ड का भाव बढ़ेगा, इसका भी भाव बढ़ेगा, गोल्ड का भाव गिरेगा, इसका भी भाव गिरेगा। ठीक है। बट इसमें जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? आ गया। ओके। अब आपने पहली चीज बोली कि मैं गोल्ड खरीद लूंगा, और मैंने बोला गोल्ड आपका इन्फ्लेशन को बीट कर देगा। ठीक है। और क्या ऑप्शन है आपके पास? फिर हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गोल्ड लगभग आप मान लो ये भी हर 5-6 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सॉरी, नहीं होगा, 6 साल में भी डबल नहीं होगा, 12% का रिटर्न नहीं देता। अब ये मैंने कैसे निकाला, दिमाग में एकदम से कैसे निकाला, मैं बताता हूँ। तो देयर इज अ रूल ऑफ 72, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है। सो देयर इज अ रूल ऑफ 72 विच सेज जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पर आएगा, मान लो आप एफडी में पैसा लगाओगे, ठीक है, आप बैंक में जाके एफडी भी तो करा सकते हो। हाँ। और बैंक आपको 6% की फिक्स्ड एश्योरिटी देता है। ठीक है, कि 6% तो आपका हर साल पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपका 12 साल में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, 12 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। सो ये डबलिंग का रूल होता है। अगर आपको 12% मिल जाता है तो फिर 6 साल लगेंगे पैसा डबल होने में। ठीक है। अब 12% कैसे मिलेगा, दैट्स द क्वेश्चन। एंड कैन वी गेट मोर देन 12%, दैट्स अनदर क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं।
आपने बोला भाई लैंड तो आएगी नहीं 1 करोड़ में, हाँ नहीं है ना, है। उसे साइड कर देते हैं। ठीक है खेत लेने का फायदा भी है नहीं, अभी हम खेत की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। ठीक है। वो भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, देयर आर अपॉर्चुनिटीज। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट डोमेन एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट डोमेन। ठीक है। ठीक है, आई टेल यू द बेस्ट वे। अगर मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको, इसी वीडियो में, कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, आई विल ऑल्सो टेल यू दैट। ठीक है, तो अभी आपकी ही बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं भाई आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो गोल्ड की अगर मैं गूगल से पूछूं तो आपको सब कुछ मिलेगा गूगल पे, यू कैन सर्च एवरीथिंग। ठीक है। गोल्ड एवरेज, गोल्ड CAGR रिटर्न्स, तो यहां पर अगर हम गूगल पर देखें तो गोल्ड की CAGR रिटर्न्स आ रही है 9.51% की। अब ये CAGR क्या होता है? रिटर्न ही है। अगर आपने मेरे से नहीं पूछा तो इसका मतलब है फिर मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है। ठीक है, ये मतलब आपके लिए भी पॉइंट है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक अब है। नाउ व्हाट इज दिस कंपाउंडिंग? मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। वेरी गुड, दिस इज फाइन। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब अगर चीज का दाम 10% बढ़ा तो अगले साल उसी पॉइंट से 10% और बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले अगर मेरे पास 1 करोड़ था, 1 करोड़ पे 10% बन गया तो 1 करोड़ 10 लाख हो गए। अब 1 करोड़ 10 लाख का क्या हुआ अगले साल? अगर वो भी 10% से बढ़ा तो फिर वो 10 लाख नहीं आएगा, वो 11 लाख आएगा। ठीक है। आप समझे? तो ये होता है CAGR। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पैसा बढ़ा और उस पर कितना बढ़ा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैसे तो फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो बहुत ज्यादा कैसे होगा ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर हम यही ले लेते हैं, अब ये कितने साल का डेटा है? ये 23 साल का डेटा है। ठीक है। 23 साल में 9.51%। तो अगर मैंने आपको ये पैसा सन 2000 में दिया होता, मेरे पास भी नहीं था तो तो मैं यहां पर आ जाता हूं। तो अगर हम आपको 1 ईयर की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो कह रहा 50 लाख से ऊपर लगा ही नहीं सकते दोनों करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं वो कह रहा 50 लाख की बात करो भाई, चलो 50 लाख से। ठीक है, तो 50 लाख अगर आपको कितना रिटर्न था हमारा, एग्जैक्ट लेते हैं 9.51। ठीक है, सो अगर हम 9.51% के हिसाब से रिटर्न्स निकालें तो ये पैसा 23 सालों में, देखो हमने 50 लाख लगाया होता, डन, और 50 लाख का बन गया 4 करोड़। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 50 लाख 23 साल में 4 करोड़ बन गए अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने गोल्ड खरीदा होता कब, सन 2000 में 50 लाख रुपए का, तो आज उसके पास 50 लाख का गोल्ड नहीं होता, 4 करोड़ का गोल्ड होता। ठीक है। ये मतलब होता है। बट अब 9.51% की अगर गोल्ड ने रिटर्न्स दी हैं तो मैंने आपको बताया ये इन्फ्लेशन से ऊपर है, तो हमेशा महंगाई को बीट करेगा। ठीक है। गोल्ड विल ऑलवेज बीट इन्फ्लेशन, इट इज अ वेरी गुड हेज। ठीक है। बैंक में अगर हम रखते तो अगर आपको पहले ज्यादा मिलता था तो मैं 7% ले लेता हूं, अगर 7% FD में मिलता तो ये होता सिर्फ 2.37 करोड़। तो फिर तो बैंक वाले को नुकसान हुआ है। अगर वो बैंक में पैसा रखता तो बैंक में नुकसान हुआ है। अब यहां पर नुकसान नहीं हुआ, पैसा तो बड़ा ही है, बट गोल्ड के कंपैरिजन में नुकसान हुआ है। ठीक है। बट हम यही सवाल पूछते हैं निफ्टी CAGR रिटर्न्स। ठीक है, और मैं इसे थोड़ा सा 20 साल कर देता हूं टू बी एग्जैक्ट, तो हम 20 साल की निफ्टी की रिटर्न्स निकाल लेंगे। तो 20 साल में FD पे हो जाता 1.93 करोड़, मोटा मोटा 2 करोड़, और गोल्ड में होता 9.51%, तो ये हो जाता 3 करोड़ 20 साल में। ठीक है। अब आप यहां पर एक जादू देखो, ये रह गया था बताना, मैंने सिर्फ 3 साल बढ़ाए थे और 3 करोड़ के 4 करोड़ हो गए थे। ठीक है। 20 सालों में 50 लाख के 3 करोड़ हुए, देखो 10 साल में कितने हुए यहां पर, 10 साल में 1.24। ठीक है। कायदे से कोई बोलेगा 20 साल में डबल हो जाना चाहिए, 2.5 करोड़ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। 20 साल में वो 2.5 से ऊपर हो गए, वो 3 करोड़ प्लस हो गए, बट अगले 3 ही सालों में वो 3 का 4 करोड़ हो गया। दिस इज व्हाट इज कंपाउंडिंग। ठीक है। ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं 20 साल ही ले लेता हूं, बट अब आप कहते हो स्टॉक मार्केट, यही पैसा अगर हमने स्टॉक मार्केट में लगा दिया होता तो क्या होता, है ना। सो अब हम निफ्टी की 20 ईयर्स की रिटर्न मांगते हैं गूगल से कि भैया मुझे निफ्टी की रिटर्न्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स की दे दीजिए।
तो ये कह रहा है जी 14.9% दिया है निफ्टी ने। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा। कितना? 3 करोड़ की जगह कितना हो जाएगा? 6 के आसपास। 6 के आसपास। तो इनका गैस है 6। आप अपना ज्यादा guess- भी हो सकता है। ठीक है 6। तो मैं 14.9% की रिटर्न यहाँ पे लिख देता हूँ एंड आपकी एक्सपेक्टेशन से 2 करोड़ एक्स्ट्रा आगे दे दो मुझे। तो कहने का मतलब है आपने 6 सोचा, हाँ जो कि 3 से डबल था। हाँ, बट किसी ने अगर स्टॉक मार्केट में 50 लाख लगाए होते कितने टाइम पहले? 20 साल पहले। 20 साल पहले। और स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम निफ्टी की बात करें। इंडिया के 50 स्टॉक्स जो टॉप पे है उसमें पैसा लगा दिया, ठीक तो उसका है। एक इंडेक्स होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या होता है। हम बेसिकली निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब तो आपने सुना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपने मुझसे नहीं पूछा तो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख रहा है 8 करोड़ रुपए आ जाता, ठीक है, और यही अगर 23 साल तक कंसिस्टेंट होता तो ये 8 का 12 करोड़ हो जाता। 12-20। दैट्स अ डिफरेंस। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंस कि ये जो रिटर्न्स आ रही है ना, ये स्टॉक मार्केट डिलीवर करता है जो इसने किया है। ठीक है है। ना? अब हमारा सवाल है, मैंने बोला था आप मुझसे नहीं पूछोगे तो मैं आपसे पूछूंगा, ये होता क्या भाई निफ्टी 50? 50 मतलब निफ्टी इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, उसका इंडेक्स बनाया हुआ। जैसे सेंसेक्स है, उसमें भी इंडिया की टॉप कंपनीज हैं। अच्छा, सेंसेक्स में कितनी कंपनी है टॉप? 30। 30। ठीक। निफ्टी में कितनी है? 50। ठीक है। कैसे निकाली है 50 कंपनियां टॉप की? कैसे पता लगा? जिनकी मतलब मेरे हिसाब से अदानी टॉप पर है। जिनकी वो टॉप क्या कहते हैं, इनकम या फिर फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे। अच्छा, कैसे निकालेंगे वो? कुछ तो तरीका होगा। वो तो देखना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक, चलो मैं आपको बता देता हूँ, इजी रखते हैं। चलो, सो देयर आर स्कैनर्स इन द मार्केट। जैसे मैं टिकट टेप। scanner.com पे जाता हूँ, मैं टिकट टेप पे जाता हूँ। मैं टिकट टेप का नाम लिया, मैं वो ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रमोशन नहीं है। मैं टिकट टेप पे जाता हूँ, ठीक है। ओके, सो हम टिकट टेप पे जाते हैं। अब जब आप टिकट टेप पर जाते हो, ये स्कैनर्स होते हैं। यहाँ पर निफ्टी लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना। आप निफ्टी को स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर दिख जाएंगे आपको कि निफ्टी में कौन सी कंपनीज आती हैं। तो निफ्टी में जैसे अदानी एंटरप्राइज मैंने बोला, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, ये सब कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनियां ये हैं। ठीक है। ओके, बट ये यहाँ पर क्यों है? यही क्यों है? बेस्ट परफॉर्मिंग होंगी। आप तो हल्दीराम से मिठाई खरीदते हो, हल्दीराम क्यों नहीं है? ना जरूर थोड़ी है कि वो खरीद तो वही हाँ नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रेवेन्यू भी हो सकता है। हाँ, तो इसमें कैसे होता है? अब मैं आपको आंसर देता हूँ। सो मैं ऐसे एशियन पेंट्स पे चलता ठीक है। हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट कई लोग सिंपल स्क्रीनर यूज करते हैं। तो जैसे मैंने एशियन पेंट्स यहाँ पे खोला है, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां होंगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। बट कहां पर? वो लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है। कहां पर लिस्टेड है? एनएससी पर लिस्टेड है। ठीक है। अब एनएससी क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये क्या होता है? जहाँ पर कंपनीज लिस्ट होती हैं। वेरी गुड। तो इंडिया में टॉप 2 एक्सचेंजेस तो कई सारे हैं। बीएससी और एनएससी। बीएससी कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पुराना कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड। और ज्यादा कंपनीज भी उसी पे लिस्टेड है। हाँ ठीक है। ठीक है, बट जब हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी इंडेक्स एनएससी का है ठीक है। और सेंसेक्स बीएससी का है। ठीक है। तो एनएससी पर जो टॉप 50 कंपनियां होंगी जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, उनसे मिलकर बनेगा निफ्टी 50। ठीक है। पॉइंट नंबर 1। और बीएससी की जो टॉप 50 कंपनियां होंगी जिनका मार्केट कैप सबसे ऊपर होगा, उनसे मिलकर बनेगा सेंसेक्स। अब यहां पर 2 सवाल है, ठीक है। मैं पहले आपसे पूछता हूं, मार्केट कैप कैसे पता लगता है? यहां पर लिखा है 2,70,144 करोड़। ठीक है। तो मुझे कैसे पता लगा इसका मार्केट कैप 2,70,144 करोड़ है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं क्यों बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैसे फॉर्मूला स्कूल वगैरह कॉलेज में कहीं पता नहीं पढ़ाएंगे मेरे को पढ़ने को नहीं मिला था भाई, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं बताऊंगा। हाउ डू यू कैलकुलेट द मार्केट कैप? वैसे तो पता नहीं, बट मैं जस्ट गेस मार रहा हूँ कि रेवेन्यू देख के इस कंपनी का और इसके कॉम्पिटिटर्स का। चलो, वो बड़ी अच्छा बोला कि मुझे नहीं पता, वो बहुत अच्छा आंसर ठीक है। ठीक है। सो मार्केट कैप कैसे निकलता है? एक तो शेयर का प्राइस होता है, ठीक है। और हर कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं।
तो अभी मुझे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकालने हैं, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिक्स से जो हम 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी मुझे मार्केट कैप पता है, या तो मेरे को नंबर ऑफ यस, सो अभी 2,70,144 करोड़ है, तो आगे करोड़ जीरो आ जाएंगे, डिवाइड बाय 2816, सो 95 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ठीक है, इस कंपनी के। ठीक है, एशियन में 95.9 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, सो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू शेयर का जो प्राइस है उससे निकलती है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप गिर कैसे सकती है विभू? शेयर का प्राइस डाउन जाए। वेरी गुड, क्योंकि शेयर्स तो उतने ही रहेंगे। ठीक है, शेयर्स तो ना उतने ही है, तो अगर शेयर का प्राइस डाउन हो गया तो मार्केट कैप गिर जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट कैप गिर गया और वो टॉप 50 में नहीं आया, तो क्या वो निफ्टी 50 में रहेगा? नहीं, दैट इज द ब्यूटी। नई कंपनी आएगी ना। यस, उसके बदले न्यू कंपनी आएगी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यूपीएल, ये केमिकल की कंपनी है, इसका मार्केट कैप देखिए कितना है, 38,386 करोड़, ठीक है। और एक कंपनी है श्रीराम फाइनेंस, इसका मार्केट कैप क्या है, 89,000। यस। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, पहले यूपीएल वॉज द पार्ट ऑफ निफ्टी 50, ठीक है, बट अब श्रीराम फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका शेयर भाग गया होगा। तो यूपीएल का शेयर गिर गया। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, सिंपली हम यूपीएल शेयर प्राइस अगर कोई गूगल भी करेगा, तो मैं हर आदमी के हिसाब से चल रहा हूं, तो अगर वो देखेगा यूपीएल का शेयर प्राइस का क्या हुआ, यूपीएल का शेयर प्राइस गिर रहा है, ठीक है। और यहां पे हम सिंपल, अगर कोई गूगल भी करता, कोई किसी स्क्रीनर पे जाने की जरूरत नहीं है, हम श्रीराम फाइनेंस का शेयर प्राइस देखते हैं, तो ये बढ़ गया, ठीक है। तो किसी ने निफ्टी 50 खरीदा, तो जो शेयर का प्राइस बढ़ रहा होगा सिर्फ निफ्टी 50 में वही रहेगा, ठीक है। जिसका शेयर का प्राइस गिरेगा उसका मार्केट कैप कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप कम हो जाएगा उसे आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, समझ आ गया? आ गया। तो अगर हम निफ्टी 50 को खरीद लेते हैं, तो हमें यह समझ आ गया एनएससी पर जो हमेशा टॉप 50 कंपनियां होंगी, हमारा पैसा उसी में रहेगा, ठीक है। अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, उसका शेयर गिर जाएगा, तो वो बाहर हो जाएगी और उसकी जगह दूसरी कंपनी ले लेगी। क्योंकि हमने कई बार सुना, अरे उसमें शेयर में पैसा लगाया था डूब गया पैसा, तो किसी का एक शेयर में पैसा डूब सकता है, बिल्कुल डूब सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने येस बैंक का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। तो येस बैंक का शेयर का प्राइस एक टाइम पर 400 के भी पार था, यहां पर दिखेगा आपको 400 समथिंग था, और अभी कितना चल रहा है? 23। तो ऑलमोस्ट लोगों का पैसा खत्म हो गया, जिसने 300-400 के भाव पे खरीदा होगा, खत्म हो गया पैसा, हो गया। ये शेयर के साथ हो सकता है, निफ्टी भी कर सकती है, बट वो कभी इतनी गिर ही नहीं सकती, और गिरेगी तो भी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि टॉप कंपनियां ऊपर ले आएंगी, ठीक है। तो निफ्टी हमेशा अगर आप देखोगे तो बढ़ती ही चली जाती है, बीच में कोविड का फॉल आता है, बट मार्केट फिर बढ़ जाती है, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया की मार्केट के लिए नहीं है। अब जैसे हमारा निफ्टी 50 है, ऐसे यूएस का नैस्डैक, ठीक है। हम S&P की बात करते हैं, S&P की फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। S&P की फुल फॉर्म क्या है? सो S&P 500, इसमें यूएस की 500 टॉप कंपनियां आती है, ठीक है। और S&P 500 का भी इंडेक्स देखेंगे तो ऐसा ही भागता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जर्नली इंडेक्सेस ऊपर जाते हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें हमेशा टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां रहती हैं। आपने भी नैस्डैक की बात करी, तो नैस्डैक 100, नैस्डैक क्या है? एक इंडेक्स भी है, और नैस्डैक जो है एक एक्सचेंज भी है, ठीक है। जैसे NSE ही एक्सचेंज होता है, और NSE आपका निफ्टी की जगह NSE नाम होता, तो ये मैं आपको बता दूं, नैस्डैक इज एक्सचेंज ऑल्सो, एंड नैस्डैक इज ऑल्सो एन इंडेक्स। तो अभी देखो ये भी भाग रहा है, बट अब कई लोग कहेंगे इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जापान का भी एक इंडेक्स है, ठीक है। क्या आपको उसका नाम पता है? नहीं, तो आज समझ लेते हैं। अभी हमने नहीं बोला तो नहीं से रिलेटेड ही है निक्की, ठीक है। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, बट आप ये देखिए ये काफी टाइम तक नहीं बढ़ा था, ठीक है। बट अभी देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में बाजार ऊपर जाता है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना बहुत टाइम तक नहीं बढ़ा था, उनसे मेरा एक सवाल है,
आप मुझे बताइए, क्या उस टाइम पे अगर किसी ने होल्ड किया होता क्या उसे डिविडेंड मिलते हैं? और क्या अगर हम डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दें तो क्या शेयर का प्राइस ऊपर जाता, मतलब इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाता? ये थोड़ा डीप है, आपको मेरी बात नहीं समझ आई होगी। डिविडेंड क्या होता है? कि शेयर अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट करती है तो उसका कुछ पार्ट शेयर होल्डर को देती है। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही बताया। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उसका प्रॉफिट दो तरीके से शेयर होल्डर पे आता है। पहला तरीका तो आपने बोला कि डिविडेंड ही आ जाता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट जो है डिवाइडेड बाय जितने शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड निकल गया। ठीक है, तो डिविडेंड उस जितने शेयर्स मेरे पास है उसके हिसाब से मेरे पास आ गया। ओके, दूसरा क्या तरीका होता है जिससे शेयर होल्डर का प्रॉफिट हो सकता है? शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। परफेक्ट, शेयर का प्राइस ही बढ़ गया, है ना? तो अगर उसने डिविडेंड नहीं दिया, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं वो कहती हैं भैया डिविडेंड में क्यों दूं, तुम्हें तो पैसा बढ़ाने नहीं आता, जैसे कि गूगल। ठीक है, तो गूगल का शेयर किस नाम से लिस्टेड है? अल्फाबेट। वेरी गुड, यहां तक तो काफी नॉलेज। तो अल्फाबेट का शेयर प्राइस देखेंगे तो वो भी रॉकेट है, भाग रहा है। ठीक है, तो कई कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देती हैं, कई कम देती हैं, कुछ नहीं भी देती, ना के बराबर देती हैं। ठीक है, तो डिविडेंड एक चीज है, डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है। अगर आपने शेयर को खरीद रखा है तो आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, कुछ लोग डिविडेंड एकदम से लेना चाहते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो अभी एक मेरा सवाल आपने समझ लिया कि भाई जो कंपनियां टॉप परफॉर्म करेंगी वो निफ्टी में रहेंगी। मेरा यहां से एक दूसरा सवाल आता है, निफ्टी कैसे खरीदूं मैं? उसका भी जैसे आपने कुछ एक वो बताया था गोल्ड का ETF टाइप वैसे कुछ होगा। वेरी गुड, ये बहुत सही जा रहे हैं आप। निफ्टी अगर सिंपली आप अपने डीमेट अकाउंट पर आते हैं और आप यहाँ पर आके निफ्टी लिखते हैं, देखिए अगर मैं रिलायंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाय और सेल आ रहा है कि मैं रिलायंस का शेयर खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ। पर देखिए निफ्टी पे कुछ नहीं आएगा। अगर मैं रिलायंस पे जा रहा हूँ, इफ आई वांट टू बाय दिस आई कैन बाय दिस, सिंपली आपको दिख रहा है बाय सेल तो दिख रहा है। टाटा मोटर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, बाय सेल दिख रहा है। फ्यूचर्स गोल्ड के बाय सेल हो सकते हैं, बट निफ्टी पे बाय सेल आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो हाउ कैन आई बाय निफ्टी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू बाय निफ्टी। ठीक है, अभी हम ट्रेडिंग को हटा देते हैं कि लोग फ्यूचर्स की बात करें, निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकते हैं। जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला कि मैं निफ्टी का ETF खरीद सकता हूँ। ठीक है, निफ्टी का ETF किस किस नाम से मिलता है? निफ्टी का ETF आप सिंपली निफ्टी 20 के नाम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, जैसे मैं निफ्टी 20 पर जाता हूँ, चार्ट बेसिकली BSE का अच्छा आता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये निफ्टी 20 है, ओके, जो कि 249 रुपीज का चल रहा है। इग्नोर दिस कैंडल, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, और क्योंकि NSE पे तो और गंदे चार्ट बनते हैं, इसके चार्ट्स अच्छे नहीं होते, मुझे नहीं अच्छे लगते। ठीक है, ETF के स्पेसिफिकली। सो दिस इज निफ्टी 20, ओके। सो अगर मैं 250 रुपए में चाहूँ तो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां खरीद सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं उसके हिसाब से खरीद सकता हूँ। यहां तक समझ आ गया? आ गया। तो अगर मैं 1 करोड़ रुपए से निफ्टी 20 खरीद लेता या 50 लाख से ही, ठीक है, तो क्या होता? ये आपने अभी यहां पर देखा कि 50 लाख रुपया 12 करोड़ रुपए बन जाता 23 साल में, और 20 साल में 8 करोड़। 8 करोड़, विच इज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ। बट अब एक सवाल और है, अगर हमें इससे ज्यादा चाहिए तो फिर इंडिविजुअली स्टॉक्स पिक करने पड़ेंगे। वेरी गुड यार, वेरी गुड, कि हमें फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर और भी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। अगर आप यहां पर निफ्टी देखते हो, जैसे आपने बोला था निफ्टी का भाई CAGR बता दे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलो आइशर मोटर्स, तो यहां पर आप देख रहे हो कि आइशर मोटर की मैं सिर्फ 10 साल की भी बात कर लूं तो 20% का CAGR है। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप निफ्टी का देखोगे भाई 10 साल का, तो वो मोटा मोटा 11% का है। तो अभी मैं यहां पर आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि अगर ये 11% 10 सालों के लिए कंपाउंड होगा, ठीक है, तो 50 लाख के 1.41 करोड़ बन जाएंगे। ठीक है, बट अगर ये 20% होगा तो ये 3 करोड़ बन जाएंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स कैन गिव यू मोर रिटर्न्स, बट दे आर रिस्की ऑल्सो, कि अगर वो नहीं चले तो क्या होगा। तो अगर कोई नया इन्वेस्टर है, आज की इस वीडियो के टेक अवेज क्या है कि अगर आपको पैसा लगाना है, आपके पास 1 करोड़ है, अगर आपने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया तो भाई फिर तो उस पैसे पे आपको इन्फ्लेशन लग जाएगी, महंगाई आ जाएगी और उससे उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, तो उसे इन्वेस्ट करना जरूरी है। इधर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, FD में इन्वेस्ट कर सकते हो, उनके सब हमने प्रोज एंड कॉन्स समझे। या फिर आप स्टॉक मार्केट को चूज कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में सिंपली हमने निफ्टी 50 को समझा,
या फिर आप निफ्टी 50 में पैसा लगा दो, वो सेफ है, पैसिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे, इंडेक्स इन्वेस्टमेंट को पैसिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और उसके तरीके हैं ETF, म्यूचुअल फंड्स, ये तरीके हैं कि जिसके थ्रू आप निफ्टी 50 में पैसा लगा सकते हो। अभी हम म्यूचुअल फंड अलग से समझेंगे डिटेल में, ठीक है। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते थे, इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करते और उसमें मान लो आप 10-10 लाख रुपए 10 स्टॉक्स में लगा देते, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स ने रिटर्न ज्यादा दी होती, तो हो सकता है आप निफ्टी से भी ज्यादा रिटर्न ले आते। बट हम सिलेक्ट कैसे करें? अगर हमने गलत स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, येस बैंक जैसा स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, वोडाफोन आइडिया जैसा स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, तो हमारी तो वेल्थ डिटोरिएट भी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक्स? फाइनेंशियल्स देखे कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज कम हो रही है। वेरी गुड। उसे कैसे देखेंगे? पॉइंट नंबर 1, स्कैनर जैसा आपने दिखाया, स्कैनर है जैसे जो हम फाइनेंशियल देखते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 चीजें आ जाती हैं। मैंने देखा एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और मैंने उसमें पैसा लगा दिया, ठीक है। अब मैं इन्वेस्ट करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। कई लोग कहते हैं यार 1 साल 2 साल 3 साल में वो बड़ी ग्रोथ दे दे और जल्दी, ठीक है। तो फिर वहां पे इन्वेस्टिंग भी 2 तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट, और एक होता है मोमेंटम इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये सीखने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। और हम कुछ स्टॉक्स को समझेंगे बट खरीदेंगे नहीं। यही ट्रिक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि बिना खरीदे भी प्रॉफिट आ सकता है क्या। ये नहीं पता मेरे को। ये तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आपको एक वॉरेन बफे की अप्रोच बताऊंगा कि वो स्टॉक्स को खरीदते नहीं है तब भी पैसे कमाते हैं उन्हीं स्टॉक से। वो क्या करते हैं, वी विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा, आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, इसके बारे में भी अपनी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे मुझे पता लगेगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की सीरीज में। अदरवाइज मुझे आपका इंटरेस्ट पता लगना बहुत जरूरी है, पता नहीं लगता तो हमें नहीं समझ आता कि आपको किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आ रहा है तो विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड स्टेप बाय स्टेप हम बहुत कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। एंड आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जिससे अवेयरनेस फैले कि इस तरीके की सीरीज फ्री में अवेलेबल है, जिसमें लोग स्टॉक मार्केट को बिना कोई खर्चा करे आप अपना टाइम लगा के फ्री में सीख सकते हैं और बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको जेन्युइनली बता सकता हूँ, थोड़ी लंबी वीडियोस है, डिटेल में है, और क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स है तो आपके भी आंसर हो रहे होंगे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है। बाकी आपके क्वेश्चंस हैं अगर तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, हम आने वाली वीडियोस में उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आप इंडिया की कौन सी सिटी से हमें देख रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। इंडिया के बाहर से देख रहे हैं तो अपने कंट्री का नाम लिख सकते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, सी यू वेरी सून, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।